हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर अपने मंगलमय होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, आपको पढ़ाया जा रहा था पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा कृत प्रिय प्रवास से ली गई है। इसमें राधिका अर्थात राधा अपनी जो विरह है उसको व्यक्त कर रही हैं। अपना संदेश पवन के माध्यम से श्री कृष्ण को भेजती हैं। कुछ स्टेंजे मैंने आपको इसके कल पढ़ाए थे, कुछ पद मैं आपको इसके आज पढ़ाऊँगा। तो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आप सबसे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखो बच्चों, जो पवन दूतिका प्रिय प्रवास से लिया गया है, ये हिंदी गद्य खड़ी बोली काव्य है। और हम लोग जिस क्षेत्र से निवास करते हैं वहाँ पर भी हिंदी खड़ी बोली का ही आम बोलचाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, इसके अर्थों को समझने में आपको ज़्यादा भ्रांति नहीं होगी। बहुत ही आसानी से आप पवन दूतिका के जो पद हैं उनकी व्याख्या को समझ पाएंगे। शब्द ही इतने सरल हैं कि हम आम बोलचाल में ही इस्तेमाल करते हैं। पढ़ने मात्र से ही आपको इसका अर्थ समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। कल आपको मैंने इसमें 4 जो पद हैं वो पढ़ा दिए थे। आज 5वां शुरू करते हैं। थोड़ा आगे सरस रब का धाम सतपुरुष वाला, अच्छे अच्छे बहु दुर्म लताबान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मृग मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन में मुहस्यमाना न होना। तो पवन से कहती है कि थोड़ी ही दूर पर तुम्हें एक सरस सत पुष्पों वाला धाम मिलेगा, जिसमें अच्छी अच्छी सौंदर्यशाली लताएं आपको देखने को मिलेंगी। यह जो वृंदावन का विपिन अर्थात बाग बगीचा है, ये मन को बहुत ही मुग्ध करने वाला है। और वहाँ पर तुम आना जाना विपिन में पूरे में घूमना और आनंद, परंतु वहाँ पर उसमें मोहायमाने मीन्स होता है आपका मोहित मत हो जाना, उस पर मोहित मत हो जाना और मोहित होकर वहाँ पर रुक मत जाना। फिर आगे कहती हैं, जाते जाते गर पथ पर क्लांत कोई दिखावे। क्लांत का मतलब होता है दुखी, गर्मी से तपिश से दुखी कोई व्यक्ति दिखाई देता है। तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके समीप जाकर उसकी जो दुख दर्द है अपने ठंडी हवाओं के झोंकों से उसको मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्पात होना, और एकदम से नहीं, धीरे धीरे जो अपना गत उत्पात है उसको उसके पर खो देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपनी जो सुगंध है उससे उस श्रमिक को हर्षित कर देना, आनंदित कर देना। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, कोई लज्जावान स्त्री अगर पथ में दिखाई दे, होने देना विकृत बसना, तो तू सुंदरी को ना तू सुंदरी को अपने हवा के वेग से उसके आंचल को, उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, और जैसे भी वो थोड़ी सी तो उसको वो इस तरह से गोद में उठा लेना कि वो होठों की ओ कमल मुख की मलाताएं मिटाना, और जो उसके होठ सूख गए हैं, उसके होठों पर खुश्की आ गई है, अपनी ठंडी मधुर पवन के झोंके से उसकी जो मलानताएं हैं उसको मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, और कोई कृषक जो धूप से तपिश से परेशान हैं वो अगर खेत में दिखाई दे, धीरे धीरे परस उसकी क्रांतियों को मिटाना, और
धीरे धीरे अपने हवा के झोंकों से उसकी जो दुख है, उसकी तबीयत की जो क्लांतियाँ हैं, जो कष्ट हैं, उनको दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। और कोई अगर आसपास में कोई छोटा बदली या बादल जा रहा हो आकाश में, तो उसको अपने हवा के वेग से उसके ऊपर ला देना। छाया द्वारा सुखित करना तृप्त भूतना को। और अपनी छाया द्वारा तुम जो हो इस स्त्री को जो है तृप्त कर देना, सुखी कर देना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम के उत्सुका हो। और जैसे ही तुम जाते जाते मथुरा धाम पहुँचोगी तो तुम बहुत उत्सुक हो जाओगी। न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। और मेरे जो प्रिय हैं उनके नगर की शोभा को देखकर उस पर मुग्ध हो जाना। तू होवेगी चकित, तू देखकर उसे चकित हो जाएगी। लख के मेरू के मंदिर को, जो वहाँ के मंदिर हैं उनको देखकर तू चकित हो जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। और वो मंदिर इतने आभा वाले हैं कि उनके जो अर्क हैं, जो कलश हैं ऊपर, वो सूर्य की तरह हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिर मध्य जाना। और जब पूजा का समय हो तो तुम मंदिरों के बीच में पहुंच जाना। नाना बाधो मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और अपने आवेग से, अपने वेग से जो वाद्य यंत्र हैं उनके मधुर स्वरों की मुग्धता को बढ़ा देना। किनवा ले के रुचिर तरु की सप्ता कली फलों को धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना। और जो भी वहाँ वाद्य यंत्र हैं उनकी आवाज़ों को धीरे धीरे जो है मुग्ध करने, आवाज़ों को निकालना। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद गता हो। और तू जैसे ही जलद तन अर्थात काले बादलों जैसे श्री कृष्ण को होंगे लोने नैन उनके ज्योतिष उत्कर्णकारी। और जो उनके नैन हैं वो ज्योतिष की तरह होंगे। मुद्रा होगी बर बदन की मूर्ति सी सौम्यता सी। और उनके जो बदन, उनको पहचानने में तो यह दिक्कत नहीं होगी। उनका जो बदन होगा वो बिल्कुल जो है मूर्ति और सौम्यता, भव्यता के समान होगा। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। और उनकी होठों से जो हैं, मुख से जो हैं सीधे साधे वचनों का उच्चारण हो रहा होगा। तो बच्चों, ये आज आपको मैंने इसमें 2, 2, 4, 2, 6, 7 यानी 11 पदों की और व्याख्या कराई। और जो शेष हैं उनको कल समाप्त कर दिया जाएगा। कल नहीं, परसों समाप्त हो पाएंगे, क्योंकि इसमें भी 36 हैं, तो 11 ही हुए हैं। 13 और बच्चे हैं, तो वो आपको मैं आने वाली वीडियो में कराऊंगा। उसको आप निरंतर एक बार पढ़ लेंगे। और मैं जब उसको पढ़ाता हूँ तो आपको उसे समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। जब हम किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं और उसको दोबारा से हमारे सामने कोई उसका अवलोकन करता है और उसे उसका पाठन करता है, तो वो चीज़ हमारे जल्दी समझ में आ जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो आगे के इसमें पद दिए हुए हैं प्रिय प्रवास के पवनदूती का जो शीर्षक है उसके अंतर्गत, तो उनका आप एक बार अवलोकन कर लें सबका, तो आपको समझ में आसानी से आएगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।